पिछले 4 दिनों से हाय अतीक हाय अशरफ का शोर तो आपने खूब सुन ही लिया होगा, लेकिन उनका हाल कोई नहीं पूछ रहा जिनका हंसता खेलता परिवार अतीक और अशरफ जैसे गुंडों ने उजाड़ दिया, जिनकी जिंदगी भर की कमाई, उनका घर, उनकी जमीन इन गुंडों ने छीन ली दबंगई करके। लेकिन कई नेता अतीक और उसके भाई अशरफ के नाम पर सहानुभूति की टोकरी सिर पर लेकर घूम रहे हैं गली गली। कोई इन्हें रॉबिनहुड बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि इन दोनों भाइयों ने तो जनप्रतिनिधि बनकर देश पर एक एहसान कर दिया था। ऐसे लोगों को आज मैं लाइव गवाही का सामना करवाऊंगा और उस सच्चाई को बेपर्दा करूंगा व्यूअर्स, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि अतीक के परिवार के साथ बेहद बड़ा जुल्म हुआ है। यह भारत सरकार और यूपी सरकार की नाकामी है। सवाल है कि ऐसे छटे हुए गुंडों और माफियाओं के लिए क्या किसी के दिल में कोई सहानुभूति हो सकती है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ी गवाही। माफिया ब्रदर्स का अंत, रुदाली ब्रिगेड चालू, और ये ब्रिगेड कौन सी है इसे आज आप पहचानेंगे और आप नेम और शेम करेंगे। अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए, और क्योंकि जनपत्नी भी थे, वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। उनको क्यों राजकीय सम्मान नहीं दिया गया? क्यों नहीं उनको तिरंगा झंडा उड़ाया गया? माफिया अतीक के लिए भारत रत्न की मांग करने वाले ये जनाब कांग्रेस के पूर्व पार्षद प्रत्याशी राजकुमार उर्फ रज्जू भैया है। सोचिए, कुछ नेताओं की सियासत किस गर्त में जा रही है। कोई अतीक को शहीद बता रहा है, कोई रॉबिनहुड कह रहा है, और कुछ लोगों का हफ्ते भर से छाती पीटना जारी है। हालांकि कांग्रेस ने राजकुमार उर्फ रज्जू भैया को पार्टी से निष्कासित कर दिया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो इनके साथ ये जुल्म हुआ है, कानूनी इंसाफ नहीं मिला इनको। यूपी और सेंटर दोनों की लापरवाही है। इनके बाप और सारे घर को मार डाला। कम से कम उनके जो माइनर जो बेटे हैं दो, उनकी हिफाजत की जाए, उसकी गारंटी दी जाए कि उनको इस तरीके से उनको नहीं मारा जाएगा। आज उत्तर प्रदेश अगर दंगों से मुक्त है, दबंगों से मुक्त है, बलवे बलवाइयों और बाहुबलियों से मुक्त है, डकैतों से मुक्त है, तो ये योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश की सरकार को श्रेय जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो है वो क्राइम हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, उस पर कलर चढ़ा करके उसका पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, उसका राजनीतिक शोषण करने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र के बीड में तो माफिया अतीक और अशरफ को शहीद का दर्जा देते हुए पोस्टर तक लगा दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आज उन तमाम लोगों को आईना दिखाने का दिन है जो माफिया ब्रदर्स के लिए छाती पीट रहे हैं। इसलिए आज आर पार उन लोगों की गवाही होगी जिन पर माफिया अतीक ने अत्याचार किया और क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। माफिया ब्रदर्स का अंत, रुदाली ब्रिगेड चालू। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। रुदाली ब्रिगेड, जो ब्रिगेड हाय तौबा मचा रही है, उसको आईना दिखाने का दिन है। मैं आपको बताता हूं सुरक्षा घेरे में किस किस की हत्या हुई। इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, 31 अक्टूबर 1984 दिल्ली। किसने हत्या करी? सुरक्षा कर्मियों ने गोली मारी। स्वर्गीय राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, 21 मई 1991 तमिलनाडु। किसने हत्या की? आत्मघाती बम ब्लास्ट हुआ। संतोष शुक्ला उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री, 12 अक्टूबर 2001 कानपुर में किसने हत्या की? विकास दुबे के साथियों ने हत्या करी। विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ हत्या करी। बेअंत सिंह पूर्व सीएम पंजाब, 31 अगस्त 1995 आत्मघाती बम ब्लास्ट हुआ चंडीगढ़ के अंदर। रफीक गैंगस्टर, 29 मार्च 2005 कानपुर, बदमाशों ने हत्या करी। 2005 की घटना में बता रहा हूं। और उसके बाद श्रवण साहू, 1 फरवरी 2017 लखनऊ में बदमाशों ने हत्या करी। जितेंद्र गोगी गैंगस्टर, 24 सितंबर 2021 रोहिणी कोर्ट दिल्ली में 2 शूटरों ने इसकी जान ले डाली। बड़ा सवाल, आज जो बड़ा सवाल है वो ये है स्क्रीन के ऊपर, अतीक की हत्या को अनोखा मामला बताने की कोशिश क्यों हो रही है? कोई भारत रत्न की बात कर रहा है,
कोई कह रहा है गारंटी हर चीज की अब मिल जानी चाहिए। तो आज मैं इस मूल सवाल को उठाता हूं कि आखिरकार अतीक अहमद कैसे इतना बड़ा बन गया, किस तरह से वो इतना बड़ा गुंडा बन गया, वो कहानी जाननी समझनी बेहद जरूरी है। लेकिन इस रुडाली गैंग को आईना दिखाना भी जरूरी है। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ शुभ्रास्त्रा जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ जीशान है, माफिया अतीक अहमद से ये पीड़ित है। जीशान, अतीक अहमद जिसको कोई भारत रत्न देने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि उसके साथ अन्याय हो गया, लेकिन वो कितना न्याय करता था और कितना अन्याय करता था? जीशान जी। देखिए, हम लोग के साथ सर जब अन्याय हुआ, हमारे ऊपर हमला हुआ, तब तो हमने देखा कि किसी ने इस पूरे इलाहाबाद प्रयागराज में किसी ने आवाज तक नहीं उठाई, हमारा कोई साथ दे। साल कौन सा था? साल कौन सा? हम अकेले भागते दौड़ते रहे सर। 31 दिसंबर 2021 जी हम भागते दौड़ते रहे, और जब हम पुलिस प्रशासन पास गए तब हमारी कार्रवाई हुई, मौके पकड़ गए, आज वो जेल में। तो कहीं ना कहीं यहाँ की किसी नेता ने या जो भी लोग बोलते रहते, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हमारा साथ किसी ने दिया तो बाबा जी ने दिया, हमारे मान योगी जी की पुलिस प्रशासन ने साथ दिया। आज वो सभी जेल में हैं और कहीं ना कहीं हमें पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है और हमारी सुरक्षा भी योगी जी कर रहे हैं। लेकिन आप अतीक के रिश्तेदार भी हैं, आप अतीक के साड़ू के छोटे भाई भी हैं, तो सवाल ये बनता है, आप तो परिवार थे, आप ही से उगाई हो रही थी, आप ही को धमकाया जा रहा था, आप ही को मारा जा रहा था कि ऐसा है उसकी। जी जी जी, मैं बता दूं कि उसकी जिंदगी में देखिए रिश्तेदार नातेदार कोई महत्व नहीं था। जो पैसा देता था वो उसका बेटा बन जाता था, जो पैसा देता था जो उसका भाई बन जाता था, और अगर जिसने उसको काम करने से मना किया तो उसका वो सगा भी हो उसको वो खा जाता था। इसी तरह मैंने जब विरोध किया, मैंने उससे काम करने से मना किया, मोबाइल बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसके गुर्गे आसाद कालिया वगैरह 25 लोगों को मेरे पीछे लगा दिया। हम लोग किस तरह अपनी भय की जिंदगी में जिए वो हम लोग जानते हैं। 3-4 साल गाड़ी निकलती थी हमारी, उसमें चाहे हमारी फैमिली बैठी हो चाहे मैं बैठा हूँ, पीछे लगा दिया करते थे, वो अटैक कर दिया करते थे, सिर्फ भय डर से बनाते थे कि मैं किसी तरह अतीक अहमद से जाके मिल लूँ, उनके साथ काम करने लगूँ। जब 3-4 साल बाद ये कामयाब नहीं हुए तो इन्होंने मेरे लिए जानलेवा मेरे ऊपर हमला कर दिया, जीसीबी से मेरे मकान तक को गिरा दिया। मैं अपने सामने वो चीज़ें मैंने देखी। अब मैं इस पे क्या बयां करूं कि इसमें हमारे लेकिन लोग अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, लोग अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अतीक अपने बच्चों को गैंगस्टर ही बनाना चाहता था। देखिए, उन्होंने हर मंच से उनके बच्चों ने जब भी कहीं सभा करी तो यही कहा है कि मछली के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता। मछली के बच्चे मतलब कि जैसे अगर उनके अब्बा गुंडे थे तो वो भी गुंडे बनेंगे, कोई वो डॉक्टर वकील इंजीनियर थे नहीं, उन्होंने इशारा कर दिया था पहले ही। और ये एक भय का माहौल ही बनाते थे कि इस तरह की बात कहो तो शहर में हमारा भय बना रहे कि हम, मेरे बाप गुंडे थे, मैं भी गुंडा हूँ। तो इस तरीके के अच्छा भाषण में ये भी कहते थे कि हमारे रिवायात है बदला लेने की, मतलब इस तरह भय बना रहते थे कि हर कोई उनसे डरे सहमे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, ये जो सरकार हमारी है और हमारे मान योगी जी की, कहीं ना कहीं हमने इनकी जो 5-6 सालों में जी 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 आप गुड्डू मुस्लिम को जानते हैं? जी